ये कहानी माता लक्ष्मी की चंचलता और उनके एक बहुत ही चतुर भक्त के बारे में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन का सही उपयोग कैसे किया जाए। कहानी। जब भक्त ने रोक लिए माता लक्ष्मी के चरण। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण कर रही थी। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही मेहनती किसान अपने खेत में दिन रात काम करता है, लेकिन उसके पास तन ढकने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। माता को उस पर दया आई और वे उसके घर के द्वार पर एक साधारण स्त्री के रूप में प्रकट हुईं। किसान का आतिथ्य। किसान ने अपनी गरीबी के बावजूद माता का बहुत सम्मान किया। उसने उन्हें अपनी टूटी खाट पर बिठाया और जो थोड़ा सा भोजन था, बड़े प्रेम से खिलाया। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और अपने असली रूप में आकर बोली, पुत्र, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। लक्ष्मी की शर्त। माता लक्ष्मी उस किसान के घर में रहने लगी। देखते ही देखते किसान के पास अपार धन, वैभव और सुख सुविधाएं आ गई। लेकिन कुछ समय बाद माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, मेरा स्वभाव चंचल है। मैं एक स्थान पर सदा के लिए नहीं रुकती। अब मेरे जाने का समय हो गया है। किसान बहुत दुखी हुआ, पर वो चतुर भी था। उसने कहा, माँ, आप जाना चाहती हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता, पर मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। किसान की चतुराई। माता लक्ष्मी ने कहा, पूछो पुत्र, क्या चाहते हो? किसान बोला, माँ, मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर से तभी जाएं जब मेरे घर में कलह झगड़ा हो। जिस दिन मेरे घर के लोग एक दूसरे का सम्मान करना छोड़ दें, आप खुशी खुशी चली जाना। माता लक्ष्मी ने तथास्तु कह दिया। सच्ची समृद्धि। अब किसान ने अपने परिवार को समझाया कि लक्ष्मी जी को घर में रोकने का एक ही तरीका है, हमेशा आपस में प्रेम बनाए रखना और कभी झगड़ा न करना। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से प्रेम करने लगे, गरीबों की मदद करने लगे और धर्म के मार्ग पर चलने लगे। सालों बीत गए, पर उस घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ। माता लक्ष्मी अपनी ही शर्त में बंध गईं और उन्हें उस घर में स्थायी रूप से निवास करना पड़ा। इस कहानी की सीख। एक, प्रेम और शांति। जहां शांति और आपसी प्रेम होता है, वहीं लक्ष्मी का वास होता है। दो, धन का सदुपयोग। धन आने पर यदि व्यक्ति अभिमानी होकर झगड़ा करने लगे, तो लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। तीन, सद्गुण। सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए संस्कारों का होना जरूरी है।